अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ द मोस्ट आइकॉनिक मिनी एसयूवी ऑफ जापान। ये है टोयोटा रेज। इसमें 3 पैकेज आते हैं। एक्सेस पैकेज होता है बेस पैकेज, ये जो आपके सामने मौजूद है पैकेज, ये कहलाता है जी पैकेज, और टॉप ऑफ द लाइन पैकेज कहलाता है जी पैकेज। और जापान में इसको खिताब दिया गया है अल्टीमेट मिनी एसयूवी का। ये सिर्फ जापान में नहीं बल्कि ये इंडोनेशिया, श्रीलंका और अब पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है। इसका अंदाज़ा आप इस तरह लगा सकते हैं कि आप किसी भी प्राइवेट शोरूम पे जाके उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा यूनिट जो इंपोर्ट हो रहा है जेडीएम यूनिट, वो कौन सा है, तो वो कहेंगे टोयोटा रेज। और अगर आप उनसे वजह पूछेंगे भाई इस गाड़ी में क्या ऐसी खास बात है जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान के इंपोर्टर्स इसी गाड़ी को इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको एक ही जुमला जवाब में मिलेगा। और वो जवाब है कि कम पैसों में एक अल्टीमेट मिनी एसयूवी आप लेना चाह रहे हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के फीचर चाह रहे हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है टोयोटा रेज। चल इसके फ्रंट लुक के बारे में बात करते हैं। आपको फ्रंट लुक में जो मिलेगी थोड़ी सी बॉक्सी लुक मिलेगी, मोनोग्राम मिलेगा आपको क्रोम में, और बाकी आपको जो मैट फिनिश में है आपको गार्निशेस मिलेंगे। इसके अलावा इसकी हेड बीम्स जो हैं वो क्रिस्टलाइट्स में हैं। क्रिस्टलाइट्स के साथ साथ इसमें जो आपका हाई बीम और लो बीम का ऑप्शन है वो एलईडी फॉर्मेट में। इंडिकेटर्स आपको जो मिलेंगे वो हैलोजन फॉर्मेट में, और आपको जो डीआरएल्स मिलते हैं वो हेडलाइट्स के टॉप पे अगर आप देखेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं ये टॉप पे आपको जो डीआरएल्स मिल रहे हैं हेडलाइट के टॉप पे। अगर आप बॉटम पे आएंगे बम्पर पे आपको जो है गार्निश मिलेगा जहाँ पे आप बम्पर बीम इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट आएगा आपको ये सेंसर्स मिलेंगे। ये पार्किंग सेंसर है जो आपको लेफ्ट साइड पे भी मिलेगा और राइट साइड में भी मिलेगा, और ये आपको काफी हेल्प आउट करते हैं जब आप बहुत ही क्लोज पॉइंट्स पे पार्किंग कर रहे हो। इसके अलावा सेंटर ऑफ द बम्पर आपको जो है डायमंड कट में मैट फिनिश में इंजन वेंटिलेशन ग्रिल मिलेगी, और इसके साथ साथ विंडस्क्रीन की तरफ जाएंगे तो आपको जो है मेन रडार सेंसर्स मिलेंगे। ओवरऑल फ्रंट लुक की बात की जाए तो इसमें और जी पैकेज में काफ़ी कम फर्क है। इस पैकेज में जो है आपको जो बम्पर बीम्स और बम्पर डीआरएल्स नहीं मिलते। इसके अलावा अगर आप साइड प्रोफाइल की तरफ आएंगे तो साइड प्रोफाइल में भी बहुत ही माइनर सा फर्क आपको मिलेगा जी पैकेज और इस पैकेज में, क्योंकि ये जी पैकेज है इसमें आपको जो प्रोमिनेंट चीज़ नज़र आ रही है वो आपको एलॉय रिम्स नज़र आ रहे हैं जो सिल्वर पेंट फॉर्मेट में है, और ये है 16 इंच के एलॉय व्हील्स, जबकि जी पैकेज में आपको मिलते हैं 17 इंच के एलॉय रिम्स और वो क्रोम और ब्लैक कॉम्बिनेशन में होते हैं। इसके अलावा जी पैकेज हो या जी पैकेज हो कोई डिफरेंस नहीं साइड पे। साइड प्रोफाइल में अगर आप देखेंगे तो दोनों में आपको सेम क्रोम प्रीमियम क्वालिटी के हैंडल्स मिलते हैं, और आपके जो व्हील आर्चेस की गार्निश वो मैट फिनिश में है। मजीद साइड प्रोफाइल पे आपके जो साइड बैक व्यू मिरर्स है उसमें आपको इंडिकेटर की ऑप्शन मिलती है, और एक छोटा सा मिरर मिलता है लेफ्ट साइड पे। जब आप लेफ्ट टर्न कर रहे हैं तो वो फ्लोर को चेकआउट करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। वो ज़्यादा कारआमद तब आता है जब आपके साइड पे कोई हम्प हो या कोई फुटपाथ हो, उससे बचने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसके अलावा इसमें एक बहुत ही मज़ेदार फीचर है जो आजकल तमाम टोयोटास में आ रहा है, वो है कि जब आप अनलॉक करते हैं कार को तो आपका साइड व्यू मिरर्स जो है वो ओपन हो जाते हैं इसी तरह, और जब इसको लॉक करेंगे आप सिमिलरली ये रिट्रैक्ट होकर क्लोज हो जाएंगे, यानी आपको अंदर से लॉक या रिट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिमिलरली अगर आप इसको अपने पॉकेट में रखते हैं की को, और अगर आप कार को खोलना चाहते हैं तो सिर्फ आपने टच करना है, तो इस तरह भी आपके बैक व्यू मिरर्स जो ओपन हो जाएंगे, कार भी अनलॉक हो जाएगी। और सिमिलरली आप इसको टच करेंगे आप लॉक करने के लिए, तो जब लॉक करेंगे तो यहाँ से भी ये रिट्रैक्ट होकर क्लोज हो जाएंगे। इसके अलावा जो आप डोर्स पे देख रहे हैं विंडो वाइजर्स, ये विंडो वाइजर्स जो हैं ओरिजिनल जी पैकेज में बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं, और ये बड़ा ही अच्छा ऐड ऑन है जो टोयोटा का ओरिजिनल इस पर इंस्टॉल हुआ हुआ है। साथ साथ चलते हैं अब इसकी बैक साइड पे। बैक प्रोफाइल की जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, फ्रंट से भी बॉक्सी है, थोड़ी बैक से भी है, बॉक्सी लुक दे रही है जो ट्रेडिशनल टोयोटा का स्टाइल है। लाइट्स की अगर बात करें, लाइट्स आपको जो बैक लाइट है वो लावा स्टाइल में मिलेंगे। ब्रेक करेंगे तो आपको रेड एलईडी फॉर्मेट में मिलेंगे। इसमें इंडिकेटर और जो रिवर्स लाइट है वो आपको हैलोजन फॉर्मेट में मिलती हैं। और अगर आप रूफ़ की तरफ चलें, रूफ़ पे आप देखेंगे जो पाकिस्तानियों का फेवरेट है शार्क फिन एंटेना, वो आपको शार्क फिन एंटेना मिलता है। इसके साथ साथ जो ट्रंक का जो बैक डोर है उसके ऊपर एक चंकी से जो स्पॉइलर है ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें मिलता है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें एलईडी फॉर्मेट में ब्रेक लाइट्स आती है तो ब्रेक लगाने पे काफ़ी ज़्यादा ब्राइट इल्यूमिनेट होती है। इसके साथ साथ आपको वाइपर भी मिलता है, ग्लास वाइपर पीछे वाइप करने के लिए इन केस ऑफ रेन। और अगर बम्पर की तरफ आएंगे तो आपको ये गार्निश के अंदर सेंसर्स भी मिलते हैं। बैक सेंसर आपको लेफ्ट साइड पर भी मिलेगा, और बैक राइट साइड पर भी पार्किंग सेंसर मिलता है जो काफ़ी ज़्यादा कारामत होता है इन केस ऑफ क्लोज पार्किंग, जैसे कि आप फ्रंट और बैक को देखते हुए पार्क कर रहे हो तो ये बीप करते हैं। ये होगी इसकी एक्सटीरियर की डिस्कशन। चले अब इसकी इंटीरियर की तरफ चलते हैं। इंटीरियर में सबसे प्रोमिनेंट चीज़ जो आपको नज़र आएगी वो इसका ब्लैक और ग्रे कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा थोड़ा बहुत टच आपको मिलेगा इसमें क्रोम का और सिल्वर का। जैसे कि आप डोर हैंडल्स ओपनिंग वाले हैंडल देख रहे हैं वो आपको क्रोम फिनिश में बड़ी प्रीमियम क्वालिटी के। इसके अलावा डोर क्लोज करने का जो हैंडल है वो सिल्वर पेंट और ऑरेंज स्ट्रिप के साथ आ रहा है, ये भी काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के। बाकी आपको जो है विंडो पावर विंडोज़ के बटन मिलते हैं। इसके साथ साथ मजीद आपको एड ऑन बटन्स भी मिलते हैं फीचर्स के। ये आपका रेडार ऑफ का फीचर है, ये आपका ऑफ करने का ट्रैक्शन, ये पार्किंग सेंसर का, ये इको आइडल का, ये बीम को ऊपर नीचे करने का, और ये आपके बैक वाइपर के बटन्स हैं।
मज़ीद अगर आप इसके रूम को देखें तो रूम काफ़ी स्पेशियस है इसका, और अगर सीट्स का टेक्सचर देखें तो सीट्स इसके पॉलिएस्टर आपके पैराशूट मटेरियल के स्टाइलिंग में बनी हुई है। हेड रेस्ट जो है काफ़ी सॉफ्ट है इसका, पॉलिएस्टर स्टाइलिंग में है। सीट्स अगर आप देखें तो इस पर आपको बड़ी अच्छी डिज़ाइनिंग हुई है, जिसमें आपकी ऑरेंज लाइनिंग जो है थोड़ा स्पोर्टी लुक दे रहा है। और जो इसका बेंच है और बैक जो है काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल के वेंटिलेटेड मटेरियल की बनी हुई है। इसमें जो लंबर सपोर्ट है वो मैनुअली अप एंड डाउन करने के लिए है, और बैक जो सपोर्ट है उसको अप एंड डाउन करने के लिए मैनुअली ये लिवर्स मिले हुए हैं। मस्जिद सेंटर कंसोल की तरफ आप जाएंगे तो ये आर्मरेस्ट जो है इसके ओपन करने पे आपको कुछ स्टोरेज स्पेस भी मिल जाती है, जो काफ़ी मुफीद है, और ये काफ़ी चंकी और कंफर्टेबल आर्मरेस्ट है। मैनुअल हैंड ब्रेक मिलती है इसमें। गियर लीवर जो है इसमें स्टैंडर्ड आ रहा है आपका, जैसे कि आपके जी पैकेज में आता है, और गियर लीवर की बैक पे आपको कुछ बटन्स और पोर्ट्स नज़र आ रही हैं। ये जो बिग पोर्ट है ये आपको होता है पंचर रिपेयर किट की जो पंप लगाने का ऑप्शन होता है, आप डायरेक्ट इसमें लगाते हैं और पंप वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आ गई आपकी पावर चार्जिंग होज, जिसमें आप मोबाइल वगैरह आप 2.1 एम्पियर के हिसाब से चार्ज कर सकते हैं। ये आपकी हीटेड सीट्स हैं, लेफ्ट वाले भी और राइट वाले, तो राइट और लेफ्ट दोनों इसकी वेंटिलेटेड सीट्स हैं। चलें इसकी ऑडोमीटर की तरफ चलते हैं। ऑडोमीटर में देखते हैं कि किस तरह आपको वेलकम ग्रीटिंग देती है। जैसे कि आप देख रहे हैं पुश स्टार्ट ऑप्शन है, और इसका ऑडोमीटर भी डिजिटल है, यानी कि जेड पैकेज वाले तमाम ऑप्शन जी पैकेज में है, तो जेड के जी पैकेज में मज़े मिल रहे हैं आपको। और ये जो आपको 3D एनिमेशन में आपको ग्रीटिंग मिली है, ये मजीद और 3 फॉर्मेट्स में भी मौजूद है। आप उसका डिज़ाइन स्टाइल चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेन्यू में जाना पड़ता है मल्टीमीडिया स्टीयरिंग के बटन्स के थ्रू। और मसला इसमें ये आता है कि ये टोटल जापानीज़ लैंग्वेज में है, तो इसकी लैंग्वेज इंग्लिश में कन्वर्ट आप नहीं कर सकते। उसके लिए आपको मोबाइल और गूगल ट्रांसलेटर और कैमरे के थ्रू थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन आप कर लेंगे। चलें आप इसको हम ऑफ करके देखते हैं कि आपको ये गुड बाय ग्रीटिंग किस तरह देती है। तो ये भी सिमिलरली आपको 3D फॉर्मेट में गुड बाय सी यू कहती है। मजीद डैशबोर्ड के सेंटर में आपको स्टैंडर्ड क्लाइमेट कंट्रोल AC मिलेगा, जो जेड पैकेज में भी आता है, और आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम भी जो है जापानीज़ में आता है, वो भी स्टैंडर्ड मिलेगा। मजीद आप देखें तो इसका ऑडोमीटर जैसे मैंने बताया आपको डिजिटल है, वो आपको जी पैकेज और जी पैकेज में स्टैंडर्ड मिलता है। आपको जो मल्टीमीडिया स्टीयरिंग बटन्स मिलते हैं वो लेफ्ट साइड पे मिलते हैं, और इसके जो स्टीयरिंग है वो लेदर स्टिच नहीं है, ये सिंपल गार्निश वाला स्टीयरिंग है, और इसमें क्रूज कंट्रोल भी मौजूद नहीं। ये दोनों चीज़ें आपको जेड पैकेज में मिलती हैं, जी पैकेज में नहीं। और ये छोटा सा बटन आपको जो नज़र आ रहा है, ये इसका स्पोर्ट्स मोड को ऑन करने का बटन है। जब आप उसको प्रेस करेंगे तो ऑरेंज सर्कल और छोटा सा पावर लिखा हुआ है ऑरेंज कलर में। जैसे कि मैं आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखाता हूँ, ये मैंने प्रेस किया, ये आपको ऑरेंज बटन पावर के साथ आ गया, स्पोर्ट्स मोड ऑन। उसको F प्रेस करेंगे तो ऑफ हो जाएगा इस तरह। चलें बैक पैसेंजर सीट्स की तरफ चलते हैं। जैसे कि आप डोर पैनल्स देख रहे हैं, ये PVC मटेरियल के हैं, हार्ड प्लास्टिक ग्रे में है, और आपका जो डोर हैंडल है प्रीमियम क्वालिटी क्रोम में है। आपको पावर विंडोज़ का बटन मिलेगा, डाउन पे आपको स्पीकर मिलेंगे। और अगर आप ओवरऑल स्पेस की बात करते हैं बैक पैसेंजर सीट्स की, तो एम्पल ऑफ स्पेस है, लेग रूम भी अच्छा खासा इसमें मिलता है। और अगर आप रूफ लाइनिंग की बात करें तो ये आपको डार्क ग्रे मटीरियल में मिलती है, और इसमें आराम से 6 फुट का बंदा जो है फ्रंट पर भी बैठ सकता है और बैक पे भी बैठ सकते हैं। हेड रूम काफ़ी ज़्यादा है, और सीट्स के पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको छोटी मोटी सी स्पेस भी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं तो उसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। बैक ट्रंक डोर पे जाते हैं तो आपको एक बैक व्यू कैमरा मिलेगा, उसके साथ अगर आप देखें तो अच्छी खासी आपको स्पेस मिल जाती है बैक पे। अगर आप 2 बैग रखना चाहें तकरीबन 15 kg की, तो ईजिली यहाँ पे आ सकते हैं, और एक 20 kg का बैग आ सकते हैं। यहाँ पे आपको पंचर रिपेयर किट मिलेगी, आप इसको ओपन करके और देख सकते हैं, और इसको फिर क्लोज भी कर सकते हैं। तो ये बड़ा स्टेबल है यहाँ पे। और अगर आप ये लाइनर उठाएंगे तो इसके नीचे आपको टायर की जगह मिलेगी। अगर टायर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, अदरवाइज इसके नीचे भी आपको स्टोरेज स्पेस अच्छी खासी मिल जाती है। लेकिन आप चाहते हैं आपको मजीद स्पेस चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें एक तरीका है जिसके थ्रू आप इसकी मजीद स्पेस बढ़ा सकते हैं। ये आप सीट्स देख रहे हैं 60 और 40 का स्प्लिट है, और ये आपको जो लेवर नज़र आ रहा है, इसको आप पुल करके सीट को पुश करेंगे तो इस तरह आप मजीद स्पेस जनरेट कर सकते हैं। इसके अंदर पार्शियली स्पेस इसमें जनरेट हो चुकी है, लेकिन आप चाहते हैं कि यार जो 60% की सीट है इसको भी लिटाया जाए, तो इसको भी आप लिटा के पूरी 100% जो है बैक सीट्स को लिटा के स्पेस और मजीद ट्रंक की स्पेस को बढ़ा के तकरीबन इसमें आप जो है 50 से 60 kg का सामान इजीली रख सकते हैं। मजीद इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके पास लगेज कितना ज़्यादा है। फॉर ट्रैवलिंग अगर आप जा रहे हैं या आप शिफ्टिंग कर रहे हैं या फिर आप एयरपोर्ट पे लगेज लेके जा रहे हैं किसी को ड्रॉप करने के लिए, तो ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा मुफीद है इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग स्पेस, अगर आपके पास स्पेस कम लग रही हो। सिमिलरली आप दोबारा इसी लीवर को पुल करेंगे और सीट को बैक अपराइट करेंगे तो बहुत ही ईजीली आप इस सीट को दोबारा एज पैसेंजर सीट इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी साइड की भी सिमिलरली आप लीवर को पुल करके कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो JDM कार्स में आता है और आपको ये लोकल कार्स में अवेलेबल नहीं।
चलें फ्रंट पैसेंजर सीट की तरफ चलते हैं। डोर ओपनिंग हैंडल जो है प्रीमियम क्वालिटी का क्रोम में है, पावर विंडोज़ है और ये डोर क्लोजिंग का हैंडल जो है चंकी किस्म का है। ये सिल्वर पेंट और ऑरेंज लाइनिंग में मौजूद है, सिमिलरली जैसे ड्राइविंग सीट पे है। मजीद अगर आप पैसेंजर सीट के डैशबोर्ड की तरफ आएंगे तो आपको ग्लव कंपार्टमेंट मिलेगा। ये स्टैंडर्ड आपको ग्लव कंपार्टमेंट है जो तमाम टोयोटास में एक स्टैंडर्ड डिज़ाइन और स्टाइल में आता है, वो ट्रेडिशनल स्टाइल का आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको जो पुली नज़र आ रहा है ये सीट को बैक करने के लिए है और ये स्लाइड करने के लिए पुली है जो फ्रंट और बैक पर सीट को मैन्युअली स्लाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टोयोटा सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो टोयोटा कभी भी सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। स्टीयरिंग में आपको एयर बैग मिलता है, कर्टन एयर बैग आपको सीट्स के अंदर भी मिलता है और पिलर पे भी आपको कर्टन एयर बैग मिलता है। इस तरह ड्राइविंग साइड पे जो आपको एयर बैग्स मिल रहे हैं वो 3 एयर बैग्स हैं ड्राइवर के लिए। बैक पैसेंजर्स की अगर बात करें तो बैक पैसेंजर पे भी आपको पिलर में एयर बैग मिलेगा। फ्रंट पैसेंजर के लिए जैसे आपको ड्राइवर साइड पे मिलता है उसी तरह आपको जो पैसेंजर साइड पे भी एयर बैग मिलता है। अगर आप बात करें बैक साइड की, राइट साइड के पैसेंजर की, उसके लिए भी पिलर में एयर बैग हैं। इस तरह बैक साइड पे 2 पैसेंजर्स के लिए 2 एयर बैग्स हैं और फ्रंट पे आपको जो है डैशबोर्ड में एयर बैग मिलता है फ्रंट पैसेंजर साइड के लिए और आपको सीट में मिलता है। इस तरह इस कार में, इस मिनी एसयूवी में टोटल जो एयर बैग्स हैं वो 8 हैं, यानी 3 फॉर द ड्राइवर, 3 फॉर द पैसेंजर फ्रंट पैसेंजर यानी और 1 फॉर द बैक पैसेंजर जो 2 पैसेंजर पीछे बैठेंगे। टोटल एयर बैग्स है तो इसमें सेफ्टी भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। आपको जो नॉर्मली ये 8 एयर बैग्स हैं ये जेड पैकेज में मिलते हैं, लेकिन इस जी पैकेज में ऑन कस्टमर डिमांड इन जापान उन्होंने 8 एयर बैग इंस्टॉल किए हैं या हो सकता है बाय डिफ़ॉल्ट आए उसमें। इसमें एक और बड़े मज़ेदार फीचर है जैसा कि आप देख रहे हैं टोयोटा के इसका ओरिजिनल नेविगेशन लगा हुआ है जापानीज इसमें, और जब आप रिवर्स गियर्स में इसको शिफ्ट करते हैं तो आपका जो मोड है इसमें आपको पूरा ग्रिड देता है जिसमें आपको डायरेक्शन ग्रिड बताता है कि लेफ़्ट पे अगर आप करेंगे तो कितनी ग्रिड आपकी मूवमेंट हो सकती है और राइट पे अगर करेंगे तो ये जो आपको येलो ग्रिड नज़र आ रहा है ये आपको प्रिकॉशनरी मेजर बताता है कि कहाँ तक आप जा सकते हैं और कहाँ तक नहीं। इसके अलावा इस बटन को प्रेस करने पे वो ग्रिड ख़त्म हो जाएगा, दोबारा प्रेस करने को ग्रिड आ जाएगा और इसमें आपको येलो वाला आपको बताता है प्रिकॉशन के तौर पे कि कहाँ जाना, स्ट्रेट आपको ग्रीन वाला दे रहा है। इसके अलावा ये बटन जो है इससे आपको जो है एक और डायरेक्शन मिलती है कि आपका डिस्टेंस कितना है उस कार से जो खड़ी है या पिलर जो है वो कितना है, तो ये आपको वर्टिकल भी बता रहा है और इसको फ्लैट भी बता रहा है। इसके अलावा इसमें ट्रिपट्रॉनिक ऑप्शन भी, यानी कि आप इसको मैनुअल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली इसमें जो ऑप्शन है CVT की भी है और ट्रिपट्रॉनिक की भी है। CVT ये 7 स्पीड होती है और ट्रिपट्रॉनिक पे भी आपको 7 स्पीड गियर शिफ्टर मिल जाता है। जैसे कि मैंने इसको राइट पे शिफ्ट किया गियर लीवर को तो ये ऐसा आगे, इसका मतलब है ये स्पोर्ट्स मोड और मैनुअल में हो चुका हुआ है। 1 मैनुअल का मतलब है पहले गियर में है क्योंकि स्टेशनरी है गाड़ी। इसके अलावा आप स्टीयरिंग को मूव करेंगे तो आपके जो टायर की डायरेक्शन है वो आपको स्क्रीन पे नज़र आएगी, यानी कि आप स्टेशनरी खड़े हैं कहीं और आप गाड़ी में बैठे, आपको याद नहीं कि आपने कार की डायरेक्शन किस तरफ की हुई, तो आप इधर से मनूवर देख सकते हैं कि आपकी कार के जो स्टीयरिंग है टायर सीधे हैं कि नहीं। ये आपका आ गया मैनुअल हैंड ब्रेक, जैसा मैंने आपको पहले बताया था इसमें इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक नहीं आती। और इसकी अगर इंजन की बात की जाए तो इंजन इसका बहुत ही फ्यूल एफिशिएंट इंजन है। उसकी वजह यह है कि ये 1000 सीसी 1 KR वेट इंजन है जो टर्बो चार्ज है, 3 सिलेंडर 12 वॉल्व डॉग पेट्रोल इंजन है विद DVVT और ये प्रोड्यूस करता है 98 हॉर्स पावर विद 140 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क विच इज़ पेयर्ड अप 7 स्पीड CVT एंड ट्रिपट्रॉनिक ट्रांसमिशन। और ये सबसे अच्छी बात है फ्यूल कंजम्पशन के लिए। एक और चीज़ आप देख रहे होंगे इसकी जो बॉनेट की इंसुलेशन है उसके ऊपर जो पतली से थिन लाइनिंग हुई हुई वो थोड़ी सी हल्की क्वालिटी की, जबकि उसकी इंसुलेशन जो अंदर है वो काफ़ी हार्ड है और काफ़ी प्रोटेक्टिव है जिसमें साउंड प्रूफिंग और आपकी हीट प्रूफिंग बड़ी इजीली हो रही है। लेकिन ये जो लाइनर इसके ऊपर लगा हुआ है ये बिल्कुल फाइन नहीं है और ये जी पैकेज में इस तरह आता है जबकि जेड पैकेज में इस तरह नहीं, जबकि काम इसका पूरा चल रहा है, साउंड प्रूफिंग और हीट प्रूफिंग है। ओवरऑल अगर आप बात करें इसकी माइलेज की, जैसा मैंने आपको बताया कि ये CVT ट्रांसमिशन है, 7 स्पीड है और अगर आप इसकी माइलेज लेना चाहते हैं रोड पे एज़ पर जापान वो क्लेम करते हैं कि ये तकरीबन 16 से 18 किलोमीटर आपको प्रोड्यूस करेगी विद और विदाउट AC विद इन द सिटी। लेकिन जब आपने परफॉर्मेंस लेनी है तो टर्बो करना है, पावर का बटन ऑन करना है तो आप परफॉर्मेंस भी ले सकते हैं और आपको अच्छी खासी पिकअप मिलती है इसमें। जबकि 98 हॉर्स पावर है तो आपको कहीं से भी अंडर पावर नहीं लगेगी। 1000 सीसी होने के बावजूद इसका काफ़ी अच्छा पुल है। तो अभी हम करके देखते हैं इसमें, जैसे कि मैं इसको अभी मैनुअल किया है, मैनुअल करने के बाद ये एस मोड में आ गई हुई है और ये 3rd गियर में अभी चल रही है। अगर 3rd गियर को आप डाउन करना चाहें तो अप करेंगे, यानी डाउन करेंगे लिवर को तो इसे 2nd में आएगा
उसके बाद अगर आप अप करेंगे तो थर्ड में जाके इसी तरह सिमिलरली अप करेंगे। अभी थोड़ा सा पुल इसका देखते हैं कि किस तरह है। ये मैंने इसको अब फर्स्ट गियर में रखा है, फर्स्ट गियर के बाद मैंने इसको पुल किया है, फिर मैंने इसके सेकंड गियर पुल किया है और इसके बाद थर्ड गियर में पुल किया थी। ऑलमोस्ट 80 टच कर गई थी और इसकी काफ़ी अच्छी स्पीड थी विद इन फ्यू सेकेंड्स। तो ओवरऑल इसका अगर देखा जाए फ्यूल एवरेज के साथ साथ पावर एंड परफॉर्मेंस तो बहुत इंप्रेसिव है। नंबर्स के साथ साथ प्रैक्टिकली भी इसको आप चला के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कहीं से भी ये 1000 सीसी की एसयूवी नहीं लगती और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू जो भी मार्केट में आजकल 1200 सीसी की सिटीज़ आ रही हैं, स्विफ्ट आ रही हैं, वो उनसे ज़्यादा इसका पिकअप है क्योंकि इसमें टर्बो है, परफॉर्मेंस भी आपको मिलती है। इसके साथ ही वीडियो के इख्तिताम पे पहुंचते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।